डफली वाले डफली बजा, डफली वाले डफली बजा. Welcome dear viewers, today my content is about Mohammad Rafi Saab's 7 songs and with Lata Mangeshkar's the competitional songs, awarding songs came into information. दोस्तों एक ज़माने में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की एक फिल्म की संगीत के लिए उन्होंने जो धुन तैयार की थी, तो उसकी हम चर्चा करेंगे. चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें. गिविंग टू इन्फॉर्मेशन टू हिंदी गीत संगीत. दोस्तों हम एक ज़माने की मोहम्मद रफ़ी साहब ने एक फ़िल्म के अंदर जो गीत गाए थे, जिसमें प्रीत पर आधारित गीत थे. उस ज़माने में दोस्तों एक इस फिल्म में शशि कपूर की जो फिल्म थी, जिस पे बहुत इनकम टैक्स आया था और ये फिल्म सुपर हिट रही थी. और इसकी फिल्म के गीत पर शशि कपूर के घर पर भी जो टैक्सेस वाले में चले गए थे, और जिसमें उसके लिए कई उसको सामना करना पड़ा. और दोस्तों तो उस ज़माने में दोस्तों एक फ़िल्म थी सरगम फ़िल्म, जिसमें गीत जो उस ज़माने में बने थे. और दोस्तों इस फिल्म की कहानी जो बहुत ही गमगीन एक लड़की पर है, और एक लड़की को जो दोस्तों उस ज़माने में जो है एक गरीब लड़की को जो है एक बूढ़े शख्स के साथ उसकी शादी हो जाती है, जिससे जो है और फिर उसके बाद जो है एक नया प्रेमी मिलता है और उससे उसकी आशिकी होती है. तो ये इसका उस ज़माने में जो तहलका मच गया था. लेकिन दोस्तों ये फिल्म सरगम जो उस ज़माने में उसकी कवाली जो मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाई थी, ये दिल करे तेरी हाली. दोस्तों ये फिल्म्स उस वक़्त हमीद बच्चन भी एक्टर्स उस ज़माने में एंग्री मैन्स बने थे, और वो जो ज़माने में बहुत ज़्यादा सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ चुके थे, और जिसमें किशोर दा उसकी आवाज़ बने. लेकिन की विश्वनाथ ने जो है इसकी उस ज़माने में जो इस फिल्म को चलाया, और जिसमें दोस्तों ये 1976 की जो फिल्म्स रही, और जिसमें जो है गूंगी लड़की का जो बहुत ख़ास रोल उस ज़माने में रहा. लेकिन जो शशि कपूर की रोमांटिकल चेहरे के साथ साथ जो उसके गीत संगीत जो बिल्कुल उसकी नज़र के साथ उसका एक्सप्रेशन उसके मुताबिक मोहम्मद रफ़ी साहब ने इस फिल्म के अंदर आवाज़ दी. और गूंगी लड़की जो बिल्कुल दोस्तों हिंदी नहीं जानती, और ये हिंदी की वाहिद ऐसी फिल्म थी. लेकिन उसके बाद कई ऐसी फिल्में इस लड़की की आई और वो सुपर हिट रही. लेकिन दोस्तों इसकी कई ऐसे गीत जो ज़माने में आनंद बख्शी ने लिखे थे, और 6 गीत जो ज़माने में बहुत सुपर हिट्स रहे, और जिसमें जो है कुछ 4 गीत जो है मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाए, और 3 गीत जो लता मंगेशकर के साथ इस फिल्म के अंदर सरगम फिल्म के अंदर जो गाए. दोस्तों सरगम फिल्म के अंदर इंडियन कल्चर्स के मुताबिक इसको लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने धुन दी. और दोस्तों ये उस ज़माने में जो इसकी डफली वाले जो गीत है, ये कश्मीर की वादियों में, और जिसमें नेचर्स है इस फिल्म के अंदर. दोस्तों आप देखें तो ये जो डफली वाला गीत है, इसमें जो है कश्मीर की नेचर्स, कश्मीर के पहाड़, कश्मीर की नदियाँ, कश्मीर की रौनक बहारें जो है उस गीत के अंदर नज़र आती है. लेकिन उससे पहले जो गीत प्रीतनगर में और फिर कहीं और जगह जो उस ज़माने में गाए गए. लेकिन दोस्तों ये फिल्म जगत में जो 25 हफ्ते तक ये फिल्म चली थी, और जिसमें लोगों ने जो डफली वाला गीत उस ज़माने में 80 के दौर में ये सबसे ज़्यादा चलने वाला गीत, और इसको रियलिटी शो में कई पैसे मिले. और इसमें जो गीत थे इनकी जो अंतरे गीत के राम की नल की. दोस्तों दूसरा गीत जो मत रोक मुझे जाने दो. दोस्तों तीसरा गीत जो कहाँ तेरा इंसाफ. दोस्तों चौथा गीत जो इसके अंतरे हैं प्रीत उस यार की. दोस्तों चौथा गीत जो इस 5वां गीत जिसमें डफली वाले डफली बजा, ये सुपर हिट्स उस ज़माने का 80 के दौर का रोमांटिकल गीत, जिसमें सबसे ज़्यादा रुपया कमाया गया, और शशि कपूर को टैक्स भी अदा देना पड़ा. और दोस्तों इसके बाद जो एक गीत था जो नेचर पे आधारित,
کوئل بولی دنیا والے. دوستو ایک یہ گیت تھا، لیکن اس سے پہلے کا جو گیت ہے ہم تو چلے پردیس پردیسی ہو گئے. دوستو یہ پردیسیوں کے لیے جو زمانے میں لوگوں نے سنا، اور یہ 25 ہفتے تک کی فلم رہی. دوستو اس میں کئی کلاکاروں نے اس زمانے میں حصہ لیا، لیکن محمد رفیع صاحب کو ساتھ دینے والے جو اس زمانے میں تھے وہ لکشمی کانت پیارے لال. اس نے اس فلم کو، اس سنگیت کو جو ہے بہت اچھی طرح رکھا. تو دوستو کیسی لگی اس کی سٹوری؟ اس فلم کو آپ ضرور دیکھیں. سرگم فلمز کے اندر جو کشمیر کی وادیوں کے گیت گونجتے ہیں، اور اس کے علاوہ ڈفلی والے جو انڈین کلچرز کے مطابق سانگس ہے. تو دوستو دیس giving to informations Muhammad Rafi and Lata Mangeshkar's total songs for this film. Thanks for watching.